नीट पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। इस मामले को लेकर राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक मामला बहुत दुखद है। नीट यूजी परीक्षा रद्द कर फिर से परीक्षा की तिथि घोषित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लगातार प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। पेपर लीक मामले में सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, बात केवल नीट परीक्षा लीक पर नहीं है। सीरीज में पेपर परीक्षाएं के लीक होते हैं और ये युवाओं के रोजगार से जुड़ा मामला है, युवाओं से जुड़ा मामला है। युवाओं के इतने दिन की मेहनत होती है वो पानी में चला जाता है। और ये लगातार आप देखेंगे तो हर जगह नौकरी का जो है सिलसिला है, हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं। बड़ा ही गंभीर विषय है। सरकार, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। ये जब युवाओं का भविष्य जुड़ा हो तो युवा रहेंगे तो देश रहेगा, देश रहेगा तभी राजनीति रहेगा। राजनीतिक लोग इसमें सर्वदलीय बैठक करके निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये जो पेपर लीक की समस्या है इस पर राजनीति नहीं करके एक ठोस कानून बनाए, ठोस कदम उठाएं। जो जिस तरह की पेपर लीक हो रही है, लगातार हो रही है, ये आज के दिन में हजारों करोड़ का घोटाला है, मेधा घोटाला। और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की या खासकर बिहार की हमारी जमा पूंजी क्या है? मानव संसाधन। हम लोग काफ़ी मेहनती होते हैं। देश विदेश में डंका पीटा जाता है। मैं तो पेशे से चिकित्सक हूँ। अगर कोई चिकित्सक विदेश में है तो वो भी अपना डंका पीट रहा है। बिहार के हर लोग पूरे इंडिया में, भारतवर्ष में डंका पीट रहे हैं। और हमारे मेधा पर कोई प्रहार करेगा तो हमारे देश के, राज्य के जड़ पे प्रहार है वो। इसको समझना चाहिए। अभी हाल का देख ले, नीट यूजी का मामला प्रसंगवश सामने आया। मामला नीट यूजी का हुआ, कंट्रोवर्सी हुआ, कैंसिल कौन हुआ? नीट पीजी की परीक्षा, सीएसआर नेट की परीक्षा। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये जो कहीं पर होगा, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना नहीं चलने वाला। इस नीट यूजी परीक्षा में ये एस्टैब्लिश हो गया कि कदाचार हुए हैं। देखिए, कदाचार कई प्रकार के होते हैं। एक तो कोई बच्चा अगल बगल को देख के चीटिंग कर ले, नकल कर ले, उसको रोक नहीं सकते हैं, थोड़ा बहुत कड़ाई करना है। दूसरा हुआ कि किसी के बदले कोई बैठ जाए, ये गलत चीज है, सॉल्वर्स को कहते हैं। तीसरा, सेंटर मैनेज कर लिया। जैसे आप देखें, हरियाणा में नीट यूजी में एक सेंटर में 6 व्यक्ति को लगातार सीरीज में फुल मार्क्स आए, सेंटर मैनेज हो गया। तीसरा, इस बार जो नया स्कैम लेके आया, ग्रेस मार्क्स स्कैम। ये ग्रेस नंबर का एक कोई तुक नहीं था ग्रेस नंबर देने का, कहीं से कोई ऐसी बातें नहीं थी। ग्रेस नंबर देकर लोग को फुल नंबर किया गया। इन सब चीजों के साथ साथ पेपर लीक तो एस्टैब्लिश हो गया बिहार में। इसके बिहार पुलिस को साधुवाद है, सीबीआई को भी मामला सौंपा गया। लेकिन सीबीआई तो जांच करेगी जब कोई कानून भी बन रहा है, परीक्षा लीक कानून में। लेकिन ये तो जो कोई कर लेगा उसके बाद ना आप सजा दीजिएगा। ये रोकथाम के लिए कौन सा कानून है? तो बैठना चाहिए, रोकथाम के लिए कानून है। जैसे मैं सजेशन करता हूँ, नीट यूजी का बच्चे के भविष्य का सवाल है। जैसे नीट यूजी का मामला हो है कि उसमें भी आप प्रीलिम परीक्षा और मेन परीक्षा कर दें। प्रीलिम कर दें ऑफलाइन, मेन कर दें ऑनलाइन, मिनिमाइज होगा। लेकिन जहां ऊपर में आप एक एनटीए के अध्यक्ष को हटा देते हैं और आप सोचते हैं कर लिए, अरे अध्यक्ष दोषी नहीं है तो हटाओ नहीं, और दोषी है तो जेल करो। तो ये सब चीजें जो है देखना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर आप नीट यूजी परीक्षा से ही आप शुरू करें, जब इतना बड़ा हो रहा है तो, कि अविलंब परीक्षा को कैंसिल करें, परीक्षा को ही कैंसिल करें अविलंब। जब विश्वास खत्म हो गया, सब तरह की कदाचार हो गई, जांच चलते रहे, अविलंब कैंसिल करें बच्चों को, ताकि बच्चों में सरकार के प्रति विश्वास जगे और क्लास करें। या शिक्षा मंत्री बिना जानकारी के अचानक आते हैं और कहते हैं कि इसमें कोई कदाचार नहीं हुआ। बाद में जब कदाचार हो गया तो बाद में कहते हैं कदाचार तो कहीं कहीं हुए हैं, सब जगह नहीं हुआ, कैंसिल नहीं होगा। किसी भी चीज को प्री मैच्योर कोई अथॉरिटी इस मामले में ज्ञापन या वक्तव्य न दें, ठोस बजा के दें। क्योंकि शिक्षा मंत्री की तरफ युवा लोग देखते हैं, उनके बयान का लोगों तक वैल्यू है। और उनसे गलती से बयान हो गया तो अविलंब माफी मांगे। तो पहला मेरा कहना है, सर्वदलीय बैठक कर राजनीति न करते हुए सारे लोग मिलकर के एक सिस्टम बहाल करें जिसमें ऐसे रोकथाम के लिए हम कानून बनाएं जो होने के बाद भी सजा हो और नई प्रिवेंशन के लिए भी चीजें हो। एक ये। दूसरी बात कि जो लीक हुए हैं उन लोगों को सजा देने के लिए डिटेंट पनिशमेंट मिले। एक को सजा, 100 को सीख, उस तौर पर दें कि आगे को करने की हिमाकत न करें। और तीसरी बात कि युवाओं के बीच में सरकार के प्रति विश्वास जीतने के लिए
जितनी तरीके कदम उठाने हो उठाएं, और शिक्षा मंत्री से अगर ऐसे धोखे में बयान हो गया तो जो अधिकारी उनको गलत फीडबैक दिए थे वो नपने चाहिए और शिक्षा मंत्री को लोगों से माफी मांगनी चाहिए प्रीमेच्योर बयान देने के लिए।